नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपन बात करने वाले हैं। जो रेट के विद्यार्थी हैं साथियों, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दी है, कुछ का अपीयरिंग चल रहा था उस समय, कुछ की कॉलेज नहीं हुई, किसी की बीएड नहीं हुई और रेट पात्रता उन्होंने पास भी कर ली। अब साथियों उनके पास में क्या है कि ये समस्या सामने आ रही है कि रेट की जो पात्रता है, एग्ज़ाम दोबारा से दें या नहीं दें। तो देखिए, इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा साथियों, और हो सके तो लाइक कीजिएगा। ये जो बातें कर रहे हैं साथियों अपन, इनके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो कमेंट में लिखिएगा आप। प्रत्येक सवाल का जवाब इस चैनल पर ही आपको मिलेगा। देखिए, स्तर फर्स्ट के लिए रीट पात्रता मानदंड, जो लेवल फर्स्ट है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो रीट पात्रता दे सकते हैं, जिनकी सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष है, यानी 12वीं की परीक्षा न्यूनतम कितने 50% अंकों के साथ है, यानी पास होने चाहिए आप, और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के अंतिम वर्ष में हूँ या उत्तीर्ण हो चुके हूँ। तो ये क्राइटेरिया एक तो फर्स्ट है कि आप सीनियर सेकेंडरी तो पास कर चुके हूँ 50%ओं के साथ में, और 2 वर्षीय डिप्लोमा है उसमें या तो आप अंतिम वर्ष में हो या उत्तीर्ण हो चुके हों, तो आप इसके लिए रीट पात्रता के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा साथियों, सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ और एनसीटी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, ये लेवल फर्स्ट की बात हो रही है। या सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय जो कोर्स है आपका BA-LED के अंतिम वर्ष में या उत्तीर्ण या उपस्थित रहना। अगला क्राइटेरिया साथियों, सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ और शिक्षा यानी विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। अब यहाँ पर एक गौर करने योग्य बात है साथियों कि एक तो आपका पास होना चाहिए साथियों, सीनियर सेकेंडरी पास होनी जरूरी है साथियों। हाँ, इसमें जैसे विशेष शिक्षा में अपन उत्तीर्ण कर चुके हैं या अंतिम वर्ष में हैं या आप उपस्थिति अपनी दर्ज करवा चुके हैं, तो आप रीट पात्रता एग्जाम में दे सकते हैं। स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित हैं, तो आप लेवल फर्स्ट की एग्जाम के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार से स्तर 2 के लिए रीट पात्रता मानदंड, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के फाइनल या स्नातक में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो और शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक उसमें उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या एनसीटी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये क्राइटेरिया हैं साथियों। सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय जो कोर्स है आपका BA-LED उसके अंतिम वर्ष में या उत्तीर्ण। सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ, साथ में 4 वर्षीय ये अंतिम वर्ष में या उत्तीर्ण होना, चाहे BA BSc एड या BEd BSc BEd, इस प्रकार से, और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय BEd यानी स्पेशल एजुकेशन में उत्तीर्ण हो या उपस्थिति। अब साथियों 2022 की बात करते हैं। 2022 में साथियों यही क्राइटेरिया है। अब जिनके जो सर्टिफिकेट मिला है अंतिम वर्ष में थे साथियों, आप उसके बाद में मेन एग्जाम के लिए योग्य किया या नहीं किया आपको ये पता है आपको, लेकिन साथियों अब उनको दोबारा से रीट पात्रता देनी होगी या नहीं देनी होगी। तो सर्टिफिकेट में देखिए साथियों, अगर वहाँ पर नीचे आजीवन लिखा है तो आपको रीट पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा साथियों, क्योंकि उसमें आजीवन आपके लिखा जा चुका है। तो इस बात पर आप एक गौर कीजिएगा थोड़ा सा।
चाहे कोई भी हो, 2022 में जिसने दी है एग्ज़ाम रेट की और उसके सर्टिफिकेट में आजीवन लिखा गया, तो उसको दोबारा से देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये खास बातें साथियों। इसके अलावा भी कोई सवाल हो आपका तो कमेंट कीजिएगा, जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।